जिस घर की अमिताभ बात कर रही है, एक बार हम बड़े मंदिर कर रहे थे। उस टाइम पे कोई हमारे रिलेटिव ने एक कार हमारे यहाँ पार्क की और उन्होंने बोला था कि इसको ना आप चलाते रहना प्लीज। अमेरिका जा रहे थे। दे हैड गॉन टू यूएस। वो कार 1 महीना हो गई थी वैसे ही खड़ी थी। वी हैड प्लान टू गो टू बड़े मंदिर। वी सेड कि आज इस गाड़ी में जाए, और मेरे कुछ कोलीग भी आए थे, तो 2 कारों में हम निकले वहां से। उसमें घर में इट वाज अ बिग ड्राइववे टू कम टू द मेन रोड। तो ड्राइववे से निकल के जैसे हम मेन रोड पे आए निकले, तो अमिताभ सर के दुबरी से प्रसाद आया हुआ है, वो हम लेके चलते हैं बड़े मंदिर। उस टाइम पे बहुत संगत कम होती थी। जस्ट पार्क द कार देयर, आई सेड आप लेके आ जाओ घर में। ही वेंट इनसाइड और प्रसाद लेके आई। द मोमेंट शी वाज सिटिंग इन कार, कहते हो मेरी एक अंगूठी या रिंग है वो मेरे को दे दो। आई सेड वो तो मेरे पास नहीं है, वो तुमने मेरे को दी थी, मैंने वापस कर दी। Amita's bought a diamond ring for her sister. It was to go to her, and she said कि इसको मैं मंदिर में ले जाके ब्लेस करवाऊंगी, फिर उसको दूंगी। So then there was a panic that the ring is not there and it's a big driveway. अब छोटी सी रिंग कहाँ ढूंढोगे? तो we went inside, घर में ढूंढा, सब कुछ कहीं नहीं। और सडनली आई रियलाइज कि मैंने कार गलत पार्क की हुई है, क्योंकि उधर साइड से जो कार निकल रही है उनको रास्ता नहीं मिल रहा। आई सेड कि मैं इसको स्टार्ट करके थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। मैंने कार स्टार्ट की, गियर लगाया, करके कार इट हैपेंड 4-5 टाइम्स। आई कुड मूव द कार इवन अ इंच। गाड़ी स्टार्ट होती थी, रुक जाती, स्टार्ट हुई, and we realized कि maybe कोई टायर पंक्चर है। तो we went around the car to see कि सब ठीक है, everything was perfect. All of us were confused, गाड़ी चल क्यों नहीं रही? तो Amita was inside, then my son was coming, वो मोबाइल की लाइट ऑन करके देख रहा था कि रिंग चेंज है नहीं है। तो then I told her, I said just forget it. You buy a new ring for her. आप छोड़ दो इसको, आप यहाँ पे ढूंढना मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे ही she was going to sit in car, my son said, वो पड़ी है रिंग। और रिंग कहाँ पड़ी थी? जो पिछला कार का टायर है उसके आधा इंच आगे। अगर कार चलती तो रिंग दब जाती या कहीं से फिर वो घास वगैरह में चली जाती। गुरुजी ने कार चलने नहीं दी। इट इज सो अमेजिंग। एंड जो हु इज बीन ड्राइविंग इट फॉर डोंकी ईयर, तो कार चलाना और ना चले उसके लिए तो बहुत मुश्किल। और रिंग उठाई, कार में बैठे, आधा सा गाड़ी स्टार्ट किया। पॉइंट इज जो गुरुजी एक रिंग को नहीं करने देते, तो हमारी लाइफ में He will come with us, whatever the case. जय गुरु जी। अब जब पहली बार गए गुरु जी के पास, क्या फीलिंग थे वो सुनाओ मुझे। फर्स्ट टाइम। तो Amita's brother is into advertising, तो इनका शूट वगैरह चल रहा है। तो छतरपुर में इनका शूट था, इनके ब्रदर का। बच्चे सब वो अपना ऑफिस वाली गाड़ी ड्राइवर लेके जा रहा था उधर। अंधेरिया मोड़ पे पहुंचे तो मेरे पोस्टमेट का एक कॉल आया, कहते कहाँ हो? ऐसे अंधेरिया मोड़ पे ऐसे ऐसे वहाँ पे जा रहा हूँ। कहते कौन से उसमें फार्म हाउस में? तो इस फार्म हाउस में। इसे मैं आ रहा हूँ। तो लंच टाइम था उस टाइम। तो काफ़ी वहाँ पे मॉडल वगैरह सब अपना कर रहे थे।
बच्चे उसमें बिजी होते, मैं और वो ही स्टार्टेड टॉकिंग। निशा के चलो सुरेंद्र हम ना घूम के आते हैं। एयरफोर्स में तो ऐसा के बियर वगैरह का सीन कर रहे हैं। तो चलो मैं कि चलो चलते हैं। गाड़ी में बैठे चल पड़ा, बातें करते रहे। He took me straight to बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। माथा टेका उसने, मैंने भी माथा टेका। देन सब अंदर देख रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गुरु जी ने पहले बड़े मंदिर बनाया। उसके बाद देन विद इन अ वीक वी वेंट टू छोटे मंदिर। उनका क्या प्लान है वो उन्हीं को मालूम है। जैसे हम छोटे मंदिर पहुंचे, he was waiting outside for us to take us inside. जैसे ही गाड़ी पार्क की, I got a call from my AOC. That time also I was commanding a unit, different unit. I was in Campus. He said there is a red alert. Immediately report to unit. दुविधा, अब क्या करें? अमिता को वापस लेके जाऊं, कैसे करूं? Then we decided कि अमिता will go to Guruji and I go back and report to my unit. There was some firing at the airport. That was the reason of red alert. I went back. When I reached there, I realized that घर की चाबी तो अमिता के पास है. So I borrowed a uniform from somebody, and by that time I was always calling up my AOC के सर क्या status है, कैसे है, and it is going to take some time. So he was not taking the call. जैसे यूनिफॉर्म पहन के तैयार हुआ मैं, he called up, he said कि वो सारा सॉर्ट आउट हो गया, you need not come. तो immediately गाड़ी लिया, यूनिफॉर्म में, छोटे मंदिर, नहीं नो क्या है क्या नहीं। वो सिंगला अंदर खड़े होते थे उधर, तो he was from the रुको, मैं said वो अमिता देखिए वो वहाँ खड़े थे। तो पहली बार जब गुरु जी के यहाँ बाधा देखा तो I was in uniform. I removed my ranks. I thought it is not appropriate to go. I removed my ranks because just why he wanted us to come separately to him, he only knows. She went first and we went there. And जब भी वहाँ पे थे तो तब बच्चे बहुत छोटे थे। वेरी वेरी उनको घर में छोड़ के आना, बड़े बड़े घर थे तो वहाँ पे सर्वेंट को बिठा के आ जाते थे। I don't know why it was. गुरुजी ने हमें कभी भी ऊपर नहीं भेजा, हम हमेशा ही नीचे से। Once he came out, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। हम दोनों खड़े थे, टीचर्स पास का है, बाकी सबको ऊपर भेज दिया अगली बार सिटिंग हियर। इट इज हिज ग्रेट एंड द हाउस वाज सो ब्लेस्ड आई विल से। घर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड था। वहाँ पे हमने गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ था। Every day morning, every day, single day morning, when I used to come out to take class for Guruji, and I never had a doubt कि जैसे मैं घूमूंगा I'll see मोर ऊपर बैठा, and मोर वहाँ पे बैठ के हमेशा डांस करते हैं पोज में, जो हम पंख फैला के।
और जब पंख वो निकाल देते अपना कुछ ड्यूरेशन में, उस टाइम पे भी बिना पंखों के उनका पीछे का वो खुला होता था एंड ही यूज्ड टू बी डांसिंग। Once we were planning for a satsang in that place, तो मैं अमिता 3-4 लोग और खड़े थे, we were planning के, और उधर ना घर पे पोल थी, उसमें 2 गाड़ी की पार्किंग पोर्च में। तो पोर्च के ऊपर एक पिकअप था। We were discussing and that peacock was restless. इधर भाग, इधर भाग, इधर भाग, इधर भाग। He could see Guruji when we were planning satsang. जो घर में पहले सत्संग हुआ था, मैं आपको उस दिन भी बहुत हमने एंजॉय किया सत्संग। उन दिनों में 7 से 9 होता था, एक रिमेम्बर। सब अपनी तैयारी में लगे हुए थे। सुधा आंटी had come home with her daughter, so we were all running from one room to the other doing whatever was to be done। और 3 बजे के करीब सुरेंद्र ने मुझे बाहर बुलाया, तो मैं बहुत घबरा गई, बिकॉज ऐसा अंधेरा छा गया था जैसे रात के 7 बजे होते हैं, इतना थिक डेंस क्लाउड था। और हम लोगों ने सोचा था कि सत्संग लॉन में करेंगे। गुरुजी ने इतना सुंदर लॉन दिया है, तो एवरीबडी विल एंजॉय इन द लॉन। तो अब क्या करें, कैसे करें? मैं एकदम से अपना भाग के मंदिर में गई, तो उस वक्त टाइम नहीं था मेरे पास। I just sat down with him for 2 minutes and said, गुरुजी प्लीज आप संभाल लेना। और सुरेंद्र को लगातार सब संगत के, कोई गाजियाबाद से कॉल कर रहा है, कोई नोएडा से, कोई गुड़गांव से, सत्संग हो रहा है। देन somebody even asked, सत्संग घर के अंदर है या घर के बाहर कर रहे हैं आप? Somebody who had been to our home. So ये बार बार मेरे पास आके कह रहे थे कि सत्संग के लिए हम अंदर भी अपनी तैयारी कर लेते हैं। सो गुरुजी की एक संगत, उनको मैं अपना टीचर बोलती हूँ। ही इन वन ऑफ आवर सिटिंग्स विद हिम, उन्होंने बोला था कि जब गुरुजी का नाम लेके आप कुछ करने लगो तो फिर चलते जाओ एंड लीव इट टू हिम, ही विल टेक केयर। यही विचार मेरे मन में था, तो आई टोल्ड हिम नहीं, हम अंदर की तैयारी नहीं करेंगे, we'll just let it be as planned, we'll have it outside। 7 बजे के करीब अगर सत्संग होना था, तो अराउंड 6 o'clock और मे बी 5:30 it stopped raining, जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। उस टाइम पे 3 बजे it started raining all over NCR। लेकिन हमारे घर पे जैसे छोटे मोटे छींटे आते हैं ना, गुरुजी अम्ब्रेला लेके खड़े थे, उस घर पे there was no rain, only छींटे जो क्लासिक के छींटे आते हैं वो आ रहे थे। एंड जैसे मेरा यूनिट था 1 किलोमीटर रेगल डिस्टेंस हो, वो फोन आ रहे थे, क्योंकि यूनिट के लड़के भी हेल्प कर रहे थे। They were saying it is raining heavily। तो वहाँ पे क्या आना है, कुछ नहीं था, बस छींटे जो आ रहे थे वही थे। ये तो वो कोरस चल रहा है, वो डुएट गाना चल रहा है मुझे लगता है।